बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने इस दुनिया अपने इस चैनल में। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लाजिम उस वीडियो को जाकर देखें। आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात और वाक़ियात का। याद रहे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हम आपको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अलावा उस गलत फहमी के बारे में भी बताएंगे जो कि ये लोग खुद पैदा करते हैं और वो लोगों के ज़हन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो भी क़सासुल अंबिया पर है और इंशाअल्लाह दोस्तों हमने फ़ैसला किया है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उन सब का वाक़यात आपसे बयान करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, लाजिम इसको पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की। तो याद रहे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थे, जबकि बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकर्रमा में अपने वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मुकीम थे। रिवायत में आता है कि एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को ज़मीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अज़ाब इलाही नाजिल करे जो हद से गुज़र चुके थे, जिसका तफसीली तज़किरा हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वाक़यात पे करेंगे इंशाअल्लाह। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सेहतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। चूँकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़ी थी तो फरिश्तों की इस खुशखबरी पे हैरान हुई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ फरमाया है, हमने उनको यानी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा, मेरा बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताजुब रखते हो? अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो भी बहुत बूढ़े हो चुके थे। ऐसे ही उन्होंने भी इज़हार ताजुब किया। फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब कैसे खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, आप अलैहिस्सलाम को सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप अलैहिस्सलाम मायूस न हो। 14 साल बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को एक सेहतमंद फ़र्जंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इब्राहीम ने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चले, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर खाने काबा की तामीर किया। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का। अब बात करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नबूवत की। याद रहे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान मजीद में मौजूद है। जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और हमने उनको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत दी थी कि वो नबी और नेक लोगों में से होंगे, और हमने उन पर इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थी, और उन दोनों की औलाद में सवाले लोग भी हैं और अपने आप पर सरी जुल्म करने वाले यानी गुनहगार भी। याद रखे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक़ कहलाई। बाद में बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताबी मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया, और वो आखिरत में भी नेक लोगों में से होंगे। दोस्तों, जहाँ तक बात है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी की, तो रिवायत के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नऊर की पोती
रिफाका से हुई। शादी के वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो बारगाह इलाही में दुआएं करते रहते थे। आप अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 2 सेहतमंद बेटे अता फरमाए। पहले का नाम मायूसू रखा गया, जिसे अहले अरब माइस के नाम से पुकारा करते थे। उनकी औलाद रोमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। दोस्तों, मोरिकीन तहरीन करते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे माइस से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनके अहलिया रिफाका अपने छोटे बेटे याकूब को ज़्यादा चाहती थी। आखिरी उम्र में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बेनाई ख़त्म हो गई थी और आप अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सेहतमंद थे और बाप की बेहतरीन खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा माइस शिकार का शौकीन था और आम तौर पर शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने का दिल चाहा तो उन्होंने माइस से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उधर वालिदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, क्या ही अच्छा होगा कि तुम माइस के आने से पहले बकरा ज़िबा करके खाना वालिद को पेश कर दो, तो इस तरह तुम्हें भी दुआएं मिल जाएंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरा ज़िबा करके उसका गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनव्वुल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहिबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और खाना तनव्वुल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो फरमाने लगा, ए बेटे, ये क्या है? ये वो शिकार का गोश्त है जिसका आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाइश की थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को मज़ीद हैरानी हुई और फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब इस बात पर माइस हैरान हो गया और बोला, अब्बा जान, मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया था। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मेरे छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम ही लाए होंगे। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने माइस के लाए हुए खाने को भी तनव्वुल फरमाया और उसे दुआएं दी कि तुम्हारी नस्ल सब्ज़ व शादाब हो और रिस्क में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, कहते हैं कि माइस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उसके जान लेने पे तुल गए। वालिदा ने जब माइस के गमो गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास अरन चले जाओ। मुझे डर है कि माइस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा ख़त्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुला लूँगी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नज़ाकत का एहसास था। चुनाचा उन्होंने इस फैसले की हिमायत करते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फ़ौरन जाने का मशवरा दिया। यूँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गलत फहमी की जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से तौरात में तहरीर के ज़रिए पैदा की गई है। कहते हैं कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की किताब तौरात में तहरीर करते हुए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह करार दिया। तौरात में यूँ था, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया। यह लफ्ज़ इसहाक़ उनकी तरफ से तौरात में इजाफ़ा किया गया है और ये सरासर झूठ, बोतान और गुमराही है और ये वजह बनी इसराइल का अहले अरब से असद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का हुक्म दिया
اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد رکھتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل عظیم المرتبہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کا شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اس کو غلط قرار دے کر خود کو منسوب کر لے، اور اپنی اسی جھوٹی منصوبے کے خاطر انہوں نے اللہ کے کتاب تورات میں بھی تبدیلی کر دی۔ تفصیل ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان ہوا، تو انہوں نے اس سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھا۔ اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہودیوں کے نظریے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، جیسے کہ سورہ المائدہ کی آیات نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ دوستو، ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یہودی تم سے ہرگز راضی نہ ہوگا جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو۔ دوستو، یہاں مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکر ہے، اور مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ تم آج ان کو اپنا دوست، ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے ہو، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے طریقے پہ چلتے ہو، ان کی طرح کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس و اقدار کو اپنانے کو اپنا شرف سمجھتے ہو۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ ہمارے اپنے عمل نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ دوستو، ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن قوموں کو قرآن پاک بتاتا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آج ہم ان قوموں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب مقدس قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا، اور قرآن مجید میں مختلف مقام پر تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا سورہ الانبیاء کی آیات 72 میں یہ ہے، اور ہم نے انہیں عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب جیسا پوتا۔ سورہ الصفت کی آیات نمبر 112 ہے، اور ہم نے بشارت دی اسحاق کی وہ نبی ہوگا۔ اور سورہ الانعام کی آیات نمبر 84 میں یہ ارشاد ہوا، اور ہم نے اس یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اسی طرح بخاری مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرم۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا، دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا 40 سال۔ اور اہل علم کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے 40 سال کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اس کی تعمیر سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے مکمل فرمائی۔ ثابت ہوا کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر کعبہ ہے، اور وہی قبلہ ہے۔ قرآن میں بھی اس کے بارے میں یوں ارشاد ہوا، بے شک پہلا گھر وہ بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، وہ مکہ میں ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرتوں نے اللہ کے پیغام یعنی دین کو پہنچانے میں کس قدر ہمت اور استقامت، جرات اور بہادری اور اخلاق کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔
اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی دی، اپنی جان، مال، اولاد اور ہر میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہیں اور ملامت کرنے والے کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ دین انتہائی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت اور نشر و اشاعت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم قصاص الانبیاء کا بھی سلسلہ اسی وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں تمام انبیاء اور ان کی زندگی اور سیرت کے بارے میں علم ہو۔ لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض روایتوں میں 107 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے ماعز اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض مورخین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 3 صدی قبل مسیح کیا ہے، واللہ اعلم۔ دوستوں، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات آپ کے لیے پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قصاص الانبیاء کے سلسلے کی تمام ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں تاکہ دوستو آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ دوستو، قصاص الانبیاء پر ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو علم دینا ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی نفلی ثواب ملتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔